कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ में खेला कर दिया। अब कहेंगे कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बड़ा नहीं, उसका खाता भी नहीं विधानसभा में खुला, फिर उसने सर जी के साथ में खेल खेला कैसा कर दिया। तो आज इसी वीडियो में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस ने पिछला लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। दोनों पार्टियों ने इस बार अलग अलग चुनाव लड़ा और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने हार कर भी अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। और कर ये कांग्रेस को बाजीगर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने का वोट परसेंट तो नहीं बढ़ा, उसको एक भी सीट भी नहीं मिली, लेकिन 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है, यानी कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं, हार जीत का अंतर कम हुआ है। अब कांग्रेस की बात करें तो अगर कांग्रेस चुनाव मैदान में ना होती तो ये वोट केजरीवाल की पार्टी को जाता। ऐसा इसलिए होता है कि कांग्रेस और ये आप पार्टी का वोट बैंक एक सा ही है, यानी कि दोनों का वोट बैंक मुसलमान, दलित, पिछड़ा वगैरह है, तो वो जाता। तो इससे जो केजरीवाल की हालत अभी मतलब ये मान के चलो कि अगर केजरीवाल को 9 सीटें और मिल जाती तो वो 32 सीटों के आसपास पहुंच सकते थे, यानी कि वो चुनाव में फाइट में मतलब आ जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ सीटें अपनी बड़बोलेपन से भी हारी हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 9 सीटों पर ही को लिया है, लेकिन 61 सीटों की बात करें तो 61 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी फाइट हुई है। और इस सीधी फाइट में भी भाजपा ने जिन सीटों पर अरविंद केजरीवाल अपना दावा मजबूत कर रहे थे, यानी कि मुस्लिम बहुल सीटें, उन सीटों पर भी विजय हासिल की है। तो इसका मतलब ये है कि अब मुस्लिम वोट अभी भाजपा से परहेज नहीं कर रहा है। भाजपा को भले ही कम तादाद में मुस्लिम वोट मिला है, लेकिन मिला है। और अब सेकुलर पार्टियों की चिंता यही है कि अब मुस्लिम वोट भी भाजपा की ओर खिसकने लगा है, क्योंकि मुस्लिम वोटों को भी अभी समझ में आ गया है कि भाजपा उनको मतलब ये जब भी कोई भी योजनाएं बनाती है तो उसमें भेदभाव नहीं करती, यानी चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आपकी गरीबों को मिलने वाला राशन हो, और भी कई योजना जिनमें कि का भाजपा ने कभी भी किसी भी समुदाय जाति के साथ में भेदभाव नहीं किया है। और अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे, तो ये उनके ऊपर भारी पड़ा। और रही सही कसर मिडिल मिडिल क्लास ने पूरी कर दी। मिडिल क्लास को 12,000 तक इनकम टैक्स छूट देना भाजपा का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ, क्योंकि मिडिल वर्ग जो अधिकांश पैसा जो टैक्स में जाता था, इनकम टैक्स में, वो बचने लगा। इससे मिडिल वर्ग बहुत खुश हो गया। अब कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों को 8वें वेतनमान की घोषणा कर प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों का भी दिल जीत लिया। और अरविंद केजरीवाल ने यमुना के मामले में झूठ बोला, है ना। एमसीडी भी उनके पास में थी, साफ सफाई फिर भी नहीं हुई। जो बड़े बड़े वादे किए थे उनके शीश महल उनको ले डूबा। यानी कि कांग्रेस के बाजीगर बनते बनते रह गई। इसके लिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस और अच्छा कर सकती थी, उसका खाता भी खुल सकता था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बीच चुनाव के बीच में यू टर्न मारा और फिर केजरीवाल के ललकारने के बाद में, यानी कि उनको महाबेईमान कहने के कारण राहुल गांधी फिर वापस आए, तब तक सब देर हो चुकी थी और पूरी कांग्रेस की बाजी उसके हाथ से निकल चुकी थी। और यही कांग्रेस की हुआ। अगर कांग्रेस शुरू से जैसे चुनाव में मैदान होती थी वैसे ही रहती तो कांग्रेस बहुत अच्छा करती। तो हो सकता है कि जहाँ आज केजरीवाल हैं वहाँ कांग्रेस होती।